किसी गांव में सीमा अपने पति के साथ रहती थी। एक बार की बात है, वह गर्भवती थी। यह जानकर उसका पति बहुत खुश होता है और कहता है, ओ बल्ले बल्ले, ओ साबा साबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं पापा बनने वाला हूँ। सुनिए जी, मैं माँ बनने वाली हूँ, पर मैं तभी खुश होंगी जब मुझे बेटा होगा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये भी तो हमारा बच्चा है। तुम एक औरत होकर बेटा बेटी कर रही हो। मैं कोई फर्क नहीं समझता हूँ। फिर तुम क्यों ऐसे बोल रही हो? हाँ जी, आप पापा जरूर बनने वाले हैं, पर मैं चाहती हूँ कि हमारा बेटा ही हो। हमारे बुढ़ापे का सहारा एक बेटा ही होगा। मुझे बेटी नहीं चाहिए। हाँ, बेटा होगा तभी मैं उसे प्यार दूंगी, नहीं तो मैं उसे प्यार अपना नहीं दूंगी। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाने के बाद सीमा को एक बेटी हुई। सीमा मासूम से बच्चे को प्यार भी नहीं करती। सीमा का पति यह सब देखकर बच्चे को प्यार करता और सुलाता। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ दिन के लिए सीमा का पति बाहर गया आज मैं तुम्हें अपने साथ घुमा कर लेके आती हूँ। और सीमा ने मौका देखकर बच्ची को एक मंदिर में छोड़ आई। अरे ये किसका बच्चा है? ये तो इतना छोटा है कि कुछ बोल भी नहीं सकता है। यहाँ आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सुनिए जी, आज तक तो हमें संतान नहीं हुई। हम इसे ही अपने घर में अपनी बेटी बना के ले चलते हैं। ये हमारा बेटा बेटी बन के रहेगा। हम इसे बहुत प्यार करेंगे। ठीक कहती हो तुम। चलो हम इसे ले जाते हैं। इतना छोटा बालक है कि कुछ बोल भी नहीं सकता है। हम इसे अपने साथ ले जाते हैं। उधर सीमा के बच्चे को एक दंपति अपने घर ले जाते और उसे पालते हैं और बहुत प्यार करते हैं। ये आते ही होंगे। अब मुझे कुछ अच्छा सा बहाना खोजना हो। मेरी बेटी ना जाने कहाँ चली गई, मुझे मिल ही नहीं रही है। मेरी फूल सी मासूम। तुम अपने बच्चे को नहीं संभाल सकती हो। मुझे भूख नहीं है। न जाने किस हाल में होगी मेरी बेटी। कुछ दिन बीत जाने के बाद सीमा फिर से मां बनने वाली थी। उसके बाद वो बच्चा खराब हो जाता। कुछ साल बाद वो फिर मां बनने वाली थी। वो भी मरा हुआ होता है। मुन्नी के जाने के बाद ना आज तक कोई और बच्चे का मुख तक नहीं देखा। मैंने ना जाने कौन से पाप किया है जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है। कैसे बताऊं मैं इन्हें कि ये सब मेरे ही खुदगर्जी का नतीजा है। मैंने मुन्नी के साथ जो भी किया है, ये उसी का परिणाम है। जो मैंने अपनी खुदगर्जी के कारण अपनी बेटा होने की चाह में बेटी को भी गवा दिया। उधर सीमा की बेटी थोड़ी बड़ी हो गई और बहुत खुश भी। कुछ समय बाद सीमा और उसका पति बाहर जा रहे थे कि अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है और सीमा घायल हो जाती है और उसके पति की मौत हो जाती है। ये क्या अनहोनी हो गई मेरे साथ। मेरा ना पति रहा और ना मेरी बेटी। मेरा इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई न रहा। मेरी खुदगर्जी के कारण बेटा की चाह में मैंने बेटी को ही गवा दिया। आज बेटी होती तो मेरा सारा ध्यान रखती, मेरा सारा भार संभालती। बेटा से ज़्यादा बेटी ही प्यारी होती है। जितना आपका बेटा करेगा, उससे कहीं ज़्यादा आपकी बेटी करेगी। आज ये बात मुझे समझ आ गई है। मुझे माफ़ करना मेरी मुन्नी। तू जहाँ भी रहे खुश रहे।